राधे राधे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, यह कहानी एक महिला ने शेयर की है जो उनके खुद के अनुभव पर आधारित है। उनका कहना है कि आजकल लोग गांव की बहू तलाश रहे हैं। यहाँ तक कि तलाश में लोग छोटे शहरों या गांवों में जा रहे हैं। खुद मेरी रिश्तेदारी में ऐसी ग्रामीण लड़कियों की शादी हुई है जिनके पति विदेश में रहते हैं और अच्छी जॉब में हैं, क्योंकि उनके ससुराल वालों को पारंपरिक बहू चाहिए थी। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी पीजी या ग्रेजुएट लड़कियां बहू की सोच के सांचे में अभी भी फिट बैठती हैं, जबकि शहरों की उच्च शिक्षित कामकाजी लड़कियां बहू बनने के तौर पर फिट नहीं बैठती। यह सोच फिलहाल उन माता पिताओं में देखने को मिल रही है जो अभी अपने बेटों का विवाह करना चाहते हैं। ये वही माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को बहू बनने के लिए ढाला नहीं होता है, लेकिन बेटों के लिए सुशील बहू चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बुढ़ापे की चिंता लगती है। अभी एक पीढ़ी बची है जिन्हें अपने बुढ़ापे के लिए एक बहू चाहिए। जब यह पीढ़ी इस धरती से चली जाएगी, तब शायद 2-3 दशक बाद बहू नाम की जीव शायद ही कहीं मिल पाए। हाल में मेरी जानकारी में कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जहां पारंपरिक बहू की तलाश में भटकते माता पिता के कदमों के निशान मुझे मिले। मेरी एक 24 वर्षीय रिश्तेदार कॉलेज से घर ट्रेन से आ रही थी। बगल में बैठे एक अंकल उससे नाम पता पूछने लगे। जब पता चला कि उनकी ही जाति की है और पीजी कर रही है, तो कहने लगे, यह देखो, मेरा बेटा विदेश में जॉब करता है, उसके लिए बहू तलाश रहा हूँ। साथ में यह भी जोड़ दिया कि अच्छी शिक्षा प्राप्त बहुएं आजकल समाज में कहाँ मिलती हैं। शायद उनके कहने का मतलब था, एजुकेटेड और एम्पावर्ड महिलाएं बहू बनने की एलिजिबिलिटी नहीं रखती या फिर बहू बनना नहीं चाहती। शायद वो मेरी ग्रामीण रिश्तेदार में पोटेंशियल बहू तलाश रहे थे। एक और उदाहरण भी हाल का ही है। मेरे गांव की एक शादी में बड़े शहर से आए एक पिता की नजर एक ग्रामीण खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस पिता ने तुरंत उस लड़की के बारे में पता लगाया जो उनकी ही जाति की निकली। लड़की की उम्र लगभग 20 साल थी और जैसे तैसे ग्रेजुएट की हुई थी। उस पिता को अपने बेटे के लिए बहू वही मिल गई। कुछ ही दिनों में लड़की के पिता से बात करके रिश्ता पक्का कर दिया गया। लड़का विदेश में जॉब करता है। आज वह लड़की अपने पति के साथ विदेश में रहती है और एक बहू के रूप में वहां भी फिट है। ऐसी पारंपरिक बहुओं का अकाल हमारे समाज में पड़ने लगा है, जो ससुराल जाकर सबके आगे झुकी रहे या जिसे झुकाकर रखा जा सके और जिससे सारा काम कराया जा सके। लेकिन ऐसे माता पिता आज भी बहुत हैं जिन्हें अपने बेटे की शादी के लिए ऐसी ही बहू चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना बुढ़ापा खतरे में नजर आ रहा है। इसकी एक और बड़ी वजह है डाइवोर्स के बढ़ते मामले। ऐसे माता पिता यह जान चुके हैं कि ग्रामीण परिवेश की लड़कियां अभी भी तलाक जल्दी नहीं लेंगी, जबकि शहरी लड़कियां बहू की भूमिका निभाने में मानसिक परेशानी महसूस करती हैं। इसी कारण शहरों में डाइवोर्स के मामले बढ़ रहे हैं। आने वाले 2-3 दशकों में शायद ही कोई लड़की बचेगी जो पारंपरिक बहू के सांचे में फिट बैठे। जिनके बेटे अभी 4-5 साल के हैं, उनको करीब 2 दशक बाद ऐसी बहुएं शायद ही मिले। इसलिए आज ही एल्डर केयर का बिजनेस फल फूल रहा है। बिजनेसमैन जो दूरदर्शी हैं, उन्हें पता है कि आने वाले समय में बुजुर्ग माता पिता की देखभाल उनके बेटे बहू नहीं कर पाएंगे। भविष्य तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तब सास बहू ननद भाभी जैसे घरेलू झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी की सुनेगा ही नहीं। सास ससुर की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। ननद भी सास ससुर और भाई की शह से अपनी भाभी को परेशान करती थी, लेकिन जब सास ससुर ही कमजोर होंगे तो ननद भी कमजोर पड़ जाएगी। आने वाला समय ऐसी सशक्त बेटियों का है जो बहू नाम के रिश्ते की परिभाषा ही बदल देंगी। वरना क्या वजह है कि पति पत्नी के रिश्तों में प्यार और अपनापन नहीं रहा। जैसे मैंने अपने दादाजी दादी जी को देखा, वे चाहे लड़ते थे, लेकिन उनमें आपसी प्यार था, एक दूसरे की फिक्र थी। उनके बाद माता पिता में भी प्यार देखा, लेकिन आज सुनने को मिलता है कहीं पत्नी खुश नहीं है तो कहीं पति।
पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, मनोरंजन के साधन हैं, पति पत्नी के साथ रहने का वक्त भी ज्यादा मिलता है। यह सब बढ़ा है तो प्यार, भरोसा और सम्मान कम कैसे हो गया है? चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, किसी में भी प्यार नहीं दिखता। लड़कियां जो जॉब कर रही हैं वो भी दुखी हैं और जो घर पर हैं वो भी परेशान। पति पत्नी जिन्हें एक दूसरे का सुख दुख का साथी माना जाता है, वही आजकल एक दूसरे के दुख का कारण बने हुए हैं। क्या हम लोग बाहरी दिखावे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, जिससे रिश्तों में सच्चा प्यार, अपनापन, परवाह और फिक्र सब कुछ खत्म हो गया है? मैं खुद शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मैं अभी 30 साल की हूँ। दाम्पत्य रिश्तों को लेकर मेरे विचार थोड़े पुराने हैं। मुझे लगता है कि पति पत्नी से अच्छे दोस्त और हमदर्द कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नी पूरे परिवार की भूमिका निभाती है। अगर पति बीमार हो तो माँ बन जाती है, मुश्किल में हो तो भाई की तरह हिम्मत बनकर साथ खड़ी हो जाती है, हारने लगे तो पिता की तरह सर पर हाथ रखकर हौसला देती है, अकेले हो तो एक बहन की तरह छोटी छोटी बातों से मुस्कान ला देती है। और ऐसा नहीं है यह सिर्फ पत्नी की तरफ से होता है, पति भी पत्नी के लिए ऐसा ही करते हैं। रिश्ते, लुक्स, पैसे और जमीन देखकर जरूर शादी होती है, लेकिन बाद में प्यार और भरोसे पर ही टिके रहते हैं। फिर इतने सारे मीडियम्स होने के बावजूद पति पत्नी के रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों हैं? पहले तो न फोन था न मैसेज, फिर भी रिश्ते जुड़े रहते थे। अब क्यों नहीं? यह बात मुझे बहुत परेशान करती है कि रिश्ते इतने कमजोर कैसे हो गए हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि पहले भी क्राइम होते थे, अब भी होते हैं। अब कुछ महिलाओं के क्राइम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और सारे महिलाओं के खिलाफ तूफान सा उठ जाता है। कोई शादी की तस्वीर भी डाले तो लोग तलाक और मर्डर के कमेंट्स कर देते हैं। पहले एक एसडीएम मैडम का केस हुआ था, तब कई पतियों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई बंद करवा दी थी। तो क्या पुरुषों का भरोसा इतना कमजोर होता है? आज भी महिलाओं के साथ रेप, बच्चियों के साथ शोषण और पतियों द्वारा पत्नियों की हत्या की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन महिलाओं ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी घटना के चलते अपने पतियों पर से भरोसा हटा दिया हो। तो फिर किसी और की घटना से अपनी पत्नी को कैसे जज किया जा सकता है? और अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ते की नींव क्या है? कितने दिन टिकेंगे ऐसे रिश्ते? मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। रिश्तों में धोखा और क्राइम देखकर बहुत बुरा लगता है। समझ नहीं आता कि लोगों की सोच को क्या हो गया है। हो सकता है कि मुझे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं हो, इसलिए रिश्तों और समाज को लेकर बहुत अच्छा सोच रखा था, लेकिन शायद मैं गलत हूँ। दर्शकों, आपने सुनी यह पूरी कहानी जो एक महिला के अनुभव पर आधारित थी, लेकिन हमें लगता है कि उनके अनुभव बिल्कुल सही हैं। हम यही सब आजकल समाज में होते हुए देख रहे हैं। मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। दर्शकों, क्या आप भी सहमत हैं? यदि नहीं तो अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आए हैं और इस अभियान का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो समापन का समय हो गया है। अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।